कर्पूर गौरम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयात् भवं भवानी सहितं नमामि। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। लंका कांड का दोहा नंबर 12। कहा हनुमंत सुनहु प्रभु शशि तुम्हार प्रिय दास। तब मूरति विदुर बसति सोई श्यामता वास। पवन तनय के वचन सुनी बिहसे राम सुजान। दक्षिण दिशि अवलोकि प्रभु बोले कृपा निधान। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम। दीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे। नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्मभूमि है परम पुरुष श्री राम की। यही जन्मभूमि है परम पुरुष श्री राम की। विभीषण दक्षिण आशा घन घमंड दामिनी विलासा। मधुर मधुर गर जई घन घोरा। कोई वृष्टि जनि उपल कठोरा। कहत विभीषण सुनहु कृपाला। कोई न कड़ित न बारिद माला। लंका शिखर ऊपर आगारा। तहाँ 10 चंदर देख अखारा। छत्र मेघडंबर सिरधारी। सोई जनु जलद घटा अधिकारी। मंदोदरी श्रवण ताटंका। सोई प्रभु जनु दामिनी दमंका। भाजहि ताल मृदंग अनूपा। सोई रव मधुर सुर भूपा। प्रभु मुस्कान समुझी अभिमाना। चाप चढ़ाई बान संधाना। छत्र मुकुट ताटंक तब हते एक ही बान। सबके देखत मही परे मरमु न को जान। कौतुक करि राम सर प्रभिसेउआई निसंग। रावण सभा ससंक सब देखी महारस भंग। पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर सुजान राशि राम जी हंसे। फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपा निधान प्रभु बोले, हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसा घुमड़ रहा है और बिजली चमक रही है। भगवान के बादल, भयानक बादल मीठे मीठे हल्के हल्के स्वर से गरज रहा है। कहीं कठोर ओलों की वर्षा न हो। विभीषण बोले, हे कृपालु सुनिए, यह ना तो बिजली है न बादलों की घटा है। लंका की चोटी पर एक महल है। 10 ग्रीव रावण वहां नाच गान का अखाड़ा देख रहा है। रावण ने सिर पर
मेघ डंबर बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है। वही मानो बादलों की अत्यंत काली घटा है। मंदोदरी के कानों में जो कर्णफूल हिल रहे हैं, हे प्रभु वही मानो बिजली चमक रही है। हे देवताओं के सम्राट सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं, वही मधुर गर्जन ध्वनि है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुराए। उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान किया। एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट मंदोदरी के कर्णफूल काट गिराए। सबके सब देखते देखते हुए जमीन पर आ पड़े, पर इसका भेद कारण किसी ने नहीं जाना। ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण वापस आकर फिर तर्कस में जा घुसा। ये महान रसभंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। भूमि मरुत शेषा अस्त्र शस्त्र कछु नयन न देखा। सोच ही सब निज हृदय मझारी असगुन भयउ भयंकर भारी। दस मुख देखी सभा भय पाई बिहस बचन कहा जुगुति बनाई। सिरौ गिरे संतत सुख जाई मुकुट परे कस अस गुण ताई। शयन करहु निज निज गृह जाई गौरी धवन सुतल सोच उर बसेऊ जब ते श्रवण पूर मई खसेऊ। सजल नयन कह जुगत विनती मोरी। कंत राम विरोध परिहरऊ जानि मनुज जनि हट मन धरऊ। विश्वरूप रघुवंश मनि करहु बचन विश्वास। लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रति जासु। न भूकंप हुआ, न बहुत जोर से हवा आंधी चली, न कोई अस्त्र शस्त्र ही नेत्रों से देखे। फिर ये छत्र मुकुट और कर्णफूल कैसे कटकर गिर पड़े। सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं कि ये बड़ा भयंकर अपशकुन हुआ। सभा को भयभीत देखकर रावण ने हंसकर युक्ति रचकर ये वचन कहे। सिरों का गिरना भी जिसके लिए निरंतर शुभ होता रहा, उसके लिए मुकुट का गिरना अपशकुन कैसा। अपने अपने घर जाकर सो रहो, डरने की कोई बात नहीं। तब सब लोग सिर नवाकर घर गए। जब से कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा, तब से मंदोदरी के हृदय में सोच बस गया। नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर रावण से कहने लगी, हे प्राणनाथ, मेरी विनती सुनिए। हे प्रियतम श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए। उन्हें मनुष्य जानकर मन में हट न पकड़े रहिए। मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए कि वे रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्व रूप हैं। ये सारा विश्व उन्हीं का रूप है, वे जिनके अंग अंग में लोगों की कल्पना करते हैं। ताल शीस अज धामा अपर लोक अंग अंग विश्रामा। प्रकुट विलास भयंकर काला नयन दिवाकर कच घन माला। जासु ग्रान अश्विनी कुमारा निशि अरु दिवस निमेष अपारा। श्रवण दिशा दस वेद बखानी मारुत श्वास निगम निज वाणी। अधर लोभ जम दसन कराला माया हास बाहु दिगपाला। आनन अनल अम्बुपति जिया उत्पत्ति पालन प्रलय मसीहा। रोम राजिया सादस भारा अस्ति शैल सरिता नस जारा। उदर उदधि अध गो जातना जगमय प्रभु का बहु कल्पना। अहंकार शिव बुद्धि यज मन शशि चित महान। मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान।
अस विचारी सुन प्राणपति प्रभु सन भयरु बिहाय प्रीति करो रघुवीर पद मम अहि बात न जाय। पाताल जिन विश्वरूप भगवान का चरण है, ब्रह्मलोक जिनका सिर है, अन्य बीच के सब लोकों में विश्राम माने स्थिति जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर है, भयंकर काल जिनका भ्रकुटी संचालन भावों का चलना है, सूर्य नेत्र हैं, बादलों का समूह बाल हैं, अश्विनी कुमार जिनकी नासिका हैं, रात और दिन जिनके अपार निमेष पलक मारना और खोलना है, दसों दिशाएं कान है, ऐसा वेद कहते हैं, वायु श्वास है और वेद जिनकी अपनी वाणी है, लोभ जिनका अधर ओठ है, यमराज भयानक दांत है, माया हंसी है, दिक्पाल भुजाएं हैं, अग्निमुख है, वरुण जीव है, उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा क्रिया है, 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियां जिनकी रोमावली है, पर्वत अस्थियां नदियां नसों का जाल है, समुद्र पेट है, नरक जिनको नीचे की इंद्रियां, इस प्रकार प्रभु विश्वमय हैं, अधिक कल्पना वह पोह क्या किया जाए। शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है, महान विष्णु ही चित्त है, उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री राम जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है। हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से बैर छोड़कर रघुवीर के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग न जाए। नारी बचन सुनी काना महिमा बलवाना, नारी स्वभाव सत्य कवि कहीं, अवगुण 8 सदा उर लहीं, साहस अनृत चपलता माया, भय अविवेक असौच अदाया, रिपुकर रूप सकल तय गावा, अति विशाल भय मोहि सुनावा, सो सब प्रिया सहज बस मोरे, समुझ परा प्रसाद अब तोरे, यही विधि कहु मोरी प्रभुताई, अवबत कही गुण मृग लोचन, समुझत सुखद भय मोचनी, मंदोदरी मन महु अस ठयऊ, यही काल बसमति भ्रम भयऊ, यही विधि करत विनोद बहु, प्रात प्रगट 10 कंध, असज संक लंकपति, सभा गयऊ मद अंध, फूलई फरई नबे जदपि सुधा बरसहि जलद, मूरख हृदय न चेति, जो गुरु मिलहि बिरंचि सम। पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, आहो मोह अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं, साहस, झूठ, चंचलता, माया माने छल, भय डरपोकपन, अविवेक मूर्खता, पवित्रता और निर्दयता। तूने शत्रु का समग्र विराट रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया। हे प्रिय, वो सब ये चराचर विश्व तो स्वभाव से ही मेरे वश में है, तेरी कृपा से मुझे यह अब समझ पड़ा। हे प्रिय, तेरी चतुराई मैं जान गया। तू इस प्रकार इसी बहाने मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। हे मृगनयनी, तेरी बातें बड़ी गूढ़ रहस्य बनी हैं, समझने पर सुख देने वाली और सुनने में भय छुड़ाने वाली हैं। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को कालवश मतिभ्रम हो गया। इस प्रकार अज्ञानवश भाव से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी बेत फूलता फलता नहीं। फूलई फरई न बेद, जदपि सुधा बरसई जलद। मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंच सम। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान विज्ञानी गुरु मिले तो भी मूर्ख के हृदय में चेत माने ज्ञान नहीं होता।
यह प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बोलाई। कहु बेगी का करिय उपाई, जामवंत कह पद सिरुनाई। सुनु सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि। मंत्र कहूँ निज मति अनुसारा, दूत पठाई बाली कुमारा। सबके मन माना, अंगद सन कह कृपा निधाना। पालित नय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाऊ जात मम कामा। बहुत बुझाई तुम्हें का कहूँ, परम चतुर मैं जानत आहूँ। काजू हमारता सुहित होई, विभूषण बत कही सोई। प्रभु आज्ञा धरि शीस, चरण बंदी अंगद उठऊ। सोई गुण सागर ईस, राम कृपा जा पर करहु। स्वयं सिद्ध सब काज, नाथ मोहि आदर दियहु। अस विचारी जुबराज, तन पुलकित हर्षित गयहु। यहाँ सुबेल पर्वत पर प्रातःकाल श्री रघुनाथ जी जागे। उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए आप क्या उपाय करना चाहिए। जामवान ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर कहा कि हे सर्वज्ञ, हे सबके हृदय में बसने वाले अंतर्यामी, हे बुद्धि बल तेज धर्म गुणों की राशि, सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। ये अच्छी सलाह सबके मन में जच गई। कृपा के निधान श्री राम जी ने अंगद से कहा, हे बल बुद्धि गुणों के धाम बालीपुत्र, हे तात, तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। तुमको बहुत समझा कर क्या कहूँ, मैं जानता हूँ तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे कि हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। प्रभु की आज्ञा सिर चढ़ाकर और उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध हैं। यह तो प्रभु ने मुझे आदर दिया जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया। चरण उर धरि प्रभुताई, अंगद चले सबहि सिरुनाई। प्रभु प्रताप उर सहज असंका, रन बाकुरा बाली सुत बंका। उर पैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा सोई बेटा। बात ही बात करस बड़ी आई, जुगल अतुल बल पुनि तरुणाई। यही अंगद कहूँ लात उठाई, गही पद पट के भूमि भवाई। निश्चर निकर देखी भट भारी, जहाँ तहाँ चले न सकहि पुकारी। एक एक सन मरमु न कहीं, समुझता सुबुध चुप करी रही। भलऊ कोलाहल नगर मझारी, आवा कपिलंका जई जाई। अब दऊ कहा करी कर तारा, अति सभीत सब करही विचारा। फिर पूछे मगु देहि दिखाई, यही विलोक सोई जाय सुखाई। गयऊ सभा दरबार तब, सुमिरि राम पद कंज। सिंगठवनि इत उत चितव, धीर वीर बल पुंज। चरणों की वंदना करके भगवान की प्रभुता हृदय में धरकर
अंगद सबको सिर नवाकर चले। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए वे रण बाकुरे वीर बालीपुत्र स्वाभाविक ही निर्भय हैं। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई, जो वहां खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों का झगड़ा बढ़ गया, क्योंकि दोनों ये तुलनीय बलवान थे और फिर दोनों की युवावस्था थी। उसने अंगद पर लात उठाई। अंगद ने वही पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका मार गिराया। राक्षस के समूह भारी योद्धा देखकर जहां तहां भाग चले। वे डर के मारे पुकार भी न मचा सके। एक दूसरे को मर्म असली बात नहीं बतलाते। उस रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुप मार कर रह जाते हैं। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर राक्षसों के भय के मारे भागते देखकर नगर भर में कोलाहल मच गया। जिसने लंका जलाई थी वही बानर फिर आ गया। अब सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या करेंगे। वे बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरबार की राह बता देते हैं। जिसे ही वे देखते हैं वही डर के मारे सूख जाता है। श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा द्वार पर गए और वे धीर वीर और बल की राशि अंगद सिंह की सी एड़ शान से इधर उधर देखने लगे। निशाचर एक पठावा समाचार रावण ही जनावा। सुनत भी हसी बोला जस कमीना आनहु बोली कहाँ कर कीसा। आय सुपाई दूत बहुधाये कपि कुंजर ही बोली ले आए। अंगद दीख दसानन कैसे सहित प्राण का जल गिरि जैसे। भुजा बिटप सिर श्रृंग समाना रोमावली लता जनुनाना। मुख नासिका नयन रुकाना गिरिकंदरा खो अनुमाना। गयौ सभा मनु ने नमूरा बालित नहे अति बल बांकुरा। उठे सभासद कपि कहूँ देखी रावण उर्भा क्रोध विसेखी। जथा मत गज जूथ महु पंचानन चलिधाय। राम प्रताप सुमिरे मन बैठ सभा सिरुनाय। तुरंत इन्होंने एक राक्षस को भेजा, रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया। सुनते रावण हंसकर बोला, बुला लाओ, देखे कहाँ का बंदर है। आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और बानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे देखा जैसे कोई प्राण युक्त सजीव काजल का पहाड़ हो। भुजाएं वृक्षों के और सिर पर्वतों के शिखरों के समान है। रोमावली मानो बहुत सी लताएं हैं। मुंह नाक नेत्र कान पर्वत की कंदरा और खोहों के बराबर हैं। अत्यंत बलवान बाके वीर बालीपुत्र अंगद सभा में गए। वे मन में जरा भी नहीं झिझके। अंगद को देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए। यह देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह निशंक होकर चला जाता है, वैसे ही श्री राम जी के प्रताप को हृदय में धारण स्मरण करके वे निर्भय सभा में सिर नवाकर बैठ गए। कवन तय बंदर मैं रघुवीर दूत दस कंधर। मम जन कहीं तो ही रही मिताई। तव हित कारण आयऊ भाई। उत्तम कुल पुलस्ति कर नाती। शिव बिरंची पूजे हूँ बहु भांति। बर पायऊ कीन्हू सब काजा। जीते लोक पाल सब राजा। सब अपराध क्षमे प्रभु तोरा। रसन दिन कंठ कुठारी। परिजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुता करी आगे।
यही विधि चलऊ सकल भय त्यागी। प्रणत पाल रघुवंश मनि त्राहि त्राहि अब मोहि। आरत गिरा सुनत प्रभु अभय करे गो तोहि। रावण ने कहा, अरे बंदर तू कौन है? अंगद ने कहा, हे दशग्रीव, मैं रघुवीर का दूत हूँ। मेरे पिता से और तुम में मित्रता थी, इसलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए आया हूँ। तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलस्त ऋषि के तुम पौत्र हो। शिव जी की और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की, उनसे भर पाए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया। राजमत से अमोहवश तुम जगत जननी सीता जी को हर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन, मेरे हित की सलाह सुनो। उसके अनुसार चलने से प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो, कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भय छोड़कर चलो। और हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री राम, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार आर्त प्रार्थना करो। आर्त पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। सोई बोलो संभारी, मोड़ न जाने सी मोहि सुरारी। कहो निज नाम जनक कर भाई, यही नाते मानिए मिताई। अंगद नाम बाली कर बेटा, कहूँ मई भेटा। अंगद बचन सुनत सकुचाना, रहा बाली बानर मैं जाना। अंगद तहीं बाली कर बालक, उपजेहु वंश अनल कुल घालक। गर्भ न गयऊ व्यर्थ तुम जायऊ, निज मुख तापस दूत कायसु। अब बहु कुशल बाली कहाँ आई, बिहसी वचन तब अंगद कहीं। दिन 10 गए बाली पहीं जाई, बूझहु कुशल सखा उर लाई। राम विरोध कुशल जसी होई, सो सब तोहि सुनाई सोई। सुनु सठ भेद होई मन ताके, श्री रघुबीर हृदय नहीं जाके। हम कुल गालक सत्य तुम, कुल पालक 10 शीस। अंधौ बधिर न अस कहीं, नयन कान तव बीस। रावण ने कहा, अरे बंदर के बच्चे संभाल कर बोल। मूर्ख, मुझ देवताओं के शत्रु को तूने जाना नहीं। अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता दे, किस नाते से मित्रता मानता है? अंगद ने कहा, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूँ, उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी। अंगद का वचन सुनते ही रावण को सकुचा गया और बोला, हाँ मैं जान गया, मुझे याद आ गया, बाली नाम का एक बंदर था। अरे अंगद, तू ही बाली का लड़का है। अरे कुलनाशक, तू तो अपने कुल रूपी बांस के लिए अग्निरूप पैदा हो गया, गर्भ में ही क्यों न नष्ट हो गया। तू व्यर्थ ही पैदा हुआ, जो अपने ही मुंह से तपस्वियों का दूत कहलाया। अब बाल की कुशल तो बता, वो आजकल कहाँ है? तब अंगद ने हंसकर कहा, 10 कुछ दिन बीतने पर स्वयं ही बाल के पास जाकर अपने मित्र को हृदय से लगाकर उसी से कुशल पूछ लेना। श्री राम जी से विरोध करने पर जैसी कुशल होती है वो सब तुमको वे सुना देंगे। अरे मूर्ख सुन, भेद उसी के मन में पड़ सकता है, भेद नीति उसी पर अपना प्रभाव डाल सकती है जिसके हृदय में रघुवीर न हो। सच है, मैं तो कुल का नाश करने वाला हूँ, और हे रावण, तुम कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं कहते। तुम्हारे तो 20 नेत्र 20 कान हैं। शिवपिरंचि सुर मुनि समुदायी, चाहत जासु चरण सेवकाई। तासु दूत होई हम कुल बोरा, ऐसी मति उर बिहर न तोरा।
कठोर वाणी कपि केरी, कहत दशानन नयन तरेरी। खल तब कठिन बचन सब सहाऊं, नीति धर्म मैं जानत रहूं। का कपि धर्मशीलता तोरी, हमहु सुनी कृत परतिय चोरी। देखी नयन दूत रखवारी, बूढ़ी न मरऊ धर्म व्रतधारी। कान नाक बिनु भगिनी निहारी, क्षमा कीन तुम धर्म विचारी। धर्मशीलता तब जग जागी, पावा दरसु हमहु बड़ भागी। जड़ जंतु कपि सठ बिलोक मम बाऊ, लोकपाल बल विपुल शशि, ग्रसन हेतु सब राव। नभ सम कर निकर कमल निपर करि बास, शोभत भयउ मराल इव शंभु सहित कैलास। सच है, मैं तो कुल का नाश करने वाला हूँ हे रावण, तुम कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं कहते। तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान है। शिव ब्रह्मा आदि देवता और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, उनका दूत होकर मैंने कुल को डुबा दिया। अरे ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता। बानर की कठोर वाणी सुनकर रावण आंखें तरेर कर तिरछी करके बोला, अरे दुष्ट, मैं तेरे लिए सब कठोर वचन इसलिए सह रहा हूँ कि मैं नीति और धर्म को जानता हूँ, उन्हीं की मैं रक्षा कर रहा हूँ। गंध ने कहा, तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी सुनी है, वो यह कि तुमने पराई स्त्री की चोरी की है, और दूत की रक्षा की बात तो अपनी आंखों से ही देख ली। ऐसे धर्म के व्रत को धारण करने वाले, पालन करने वाले तुम डूब कर मर नहीं जाते। नाक कान से रहित बहन को देखकर तुमने धर्म विचार कर ही तो क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता जग जाहिर है। मैं भी बड़ा भाग्यवान हूँ जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया। रावण ने कहा, अरे जड़ जंतु बानर, व्यर्थ बकबक न कर। अरे मूर्ख, मेरी भुजाएं तो देख, ये सब लोकपालों के विशाल बल रूपी चंद्रमा को घसने के लिए राहु है। फिर तूने तो सुना ही होगा, आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बस कर शिवजी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त था। तुम्हारी कटक माज सुनो अंगद, शोषण गिरी कवन जो धावर। तब प्रभु नारी विरह बलहीना, अनुजता सुदुख दुखी मलीना। तुम सुग्रीव कुल द्रुम दोऊ, अनुज हमार वीरु अति सोऊ। जामवंत्र मंत्री अति बूढ़ा, सो के होई अब समरारूढ़ा। शिल्पी कर्म जानई नल नीला, है कपि एक महाबलशीला। आवा प्रथम नगरु जेहि जारा, सुनत वचन कह बाली कुमारा। सत्य वचन कहू निशिचर नाहा, साचु की सकीन पुरदा। रावण नगर अल्प कपि दाही, सुनियस वचन सत्य को कही। जो अति सुभट देऊ रावण, सो सुग्रीव के लघु धावन। चलई बहुत सो वीर न होई, पठवा खबरी लेन हम सोई। सत्य नगरु कपि जारेऊ, बिनु प्रभु आय सुपाई। फिर न गयौ सुग्रीव पही, यही भय रहा लुकाई। सो रीति विरोध समान सन,
करिय नीति अस आई। जो मृगपति वध में डुकने बल की काई को ताई। यद्यपि लघुता राम कहूँ तो ही बंधे बड़ दोष। तदपि कठिन दस कंठ सुनो छत्र जाति कर रोष। वक्र उक्ति धनु वचन सर हृदय दहेउ रिपुकीस। प्रति उत्तर सड़ सिंह काढ़त भट दस शीस। हस बोले दस मौली तब कपि कर बड़ गुण एक। जो प्रतिपालयिता सुहित करई उपाय अनेक। अरे अंगद सुन, तेरी सेना में बता ऐसा कौन योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा। तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो रहा है और उसका छोटा भाई उसी के दुख में दुखी और उदास है। तुम और सुग्रीव दोनों नदी तट के वृक्ष हो। रहा मेरा छोटा भाई विभीषण, सो वो भी बड़ा डरपोक है। मंत्री जामान बहुत बूढ़ा है, अब वो लड़ाई में चढ़ नहीं सकता। नल नील तो शिल्पकर्म जानते हैं, वे लड़ना क्या जाने। हाँ, एक बानर जरूर महान बलवान है जो पहले आया था, जिसने लंका जलाई थी। यह वचन सुनते ही बालपुत्र अंगद ने कहा, हे राक्षस राज, सच्ची बात कहो, क्या उस बानर ने सचमुच महानगर जला दिया? रावण जैसे जगत विजयी योद्धा का नगर एक छोटे से बानर ने जला दिया। ऐसा वचन सुनकर उन्हें सत्य कौन कहेगा? हे रावण, जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराहा है, वो तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़ कर चलने वाला हरकारा है। वो बहुत चलता है, वीर नहीं है। उसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए ही भेजा था। क्या सचमुच ही उस बानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला? मालूम होता है इसी डर से वो लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और वो कहीं छिप गया। हे रावण, तुम सब सत्य ही कहते हो। मुझे सुनकर तुम कुछ भी क्रोध नहीं है। सचमुच हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं है कि जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए। प्रीति और बैर बराबरी वालों से ही करना चाहिए, नीति ऐसी ही है। सिंह यदि मेढक को मारे तो क्या उसे कोई भला कहेगा? यद्यपि तुम्हें मारने में श्री राम जी की लघुता है और बड़ा दोष भी है, तथापि रावण सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है। वक्रोक्ति रूपी धनुष से वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया। वीर रावण उन बाणों को मानो प्रत्युत्तर रूपी षड्यंसियों से निकाल रहा है। तब रावण ने हंसकर बोला, बंदर में यह बड़ा गुण है कि जो उसे पालता है उसका वो अनेकों उपाय से भला करने की चेष्टा ही करता है। सजो निज प्रभु काजा, जातः नाचई परिहरि लाजा। नाच कूद करी लोग रिझाई, पतिहित करई धर्म निपुनाई। अंगद स्वामी भक्त तव जाति, प्रभु गुण कस न कहसी भांति। मैं गुण गाहक पर तव कटु रटनी करऊ नहीं गाना। का कपि तव गुण गाहक ताई, सत्य पवन सुत मोहि सुनाई। वन विदंसी सुत बधिपुर जारा, तदपि न तेहि कछु कृत अपकारा। सोई विचारी तब प्रकृति सुहाई, रस कंधर मैं कीन दिखाई। देखऊं आई जो कौज कपि भाषा, तुम्हारे लाज न रोष न माता। जो असीमति पितु खाएगी सा, कही अस बचन हसा दस सीसा। पितई खाई खाते पुनि तोई, अबहि समुझि परा कछु मोई। बाली विमल जस भाजन ठानी, हतऊ न तोहि अधम अभिमानी। कहु रावण रावण जग केते,
मैं निज श्रवण सुने सुनु जेते। बलि जितन एक गयऊ पताला, राखेऊ बांधिसी सुन है साला। खेलहि बालक मारहि जाई, दया लागी बलि दीन छोड़ाई। एक बहोरी साहस बुझ देखा, धाय धरा जिमि जंतु विसेखा। कौतुक लागी भवन लय आवा, सो पुलस्ति मुनि जाई छुड़ावा। एक कहत मोहि सकुच अति, रहा बालिकी काख। इनमऊ रावण ते कवन, सत्य बदहि तजि मार। बंदर को धन्य है जो अपने मालिक के लिए लात छोड़कर जहां तहां नाचता है, नाच कूद कर लोगों को रिझाकर मालिक का हित करता है। यह उसके धर्म की निपुणता है। ये अंगद, तेरी जाति स्वामी भक्त है, फिर भला तू अपने मालिक के गुण इस गुण किस प्रकार न बखानेगा। मैं गुण ग्राहक, गुणों का आदर करने वाला और परम सुजान समझदार हूँ। इसी से मेरी जली कटी बकबक पर काम ध्यान नहीं देता। अंगद ने कहा, तुम्हारी कच्ची गुण ग्राहकता तो मुझे हनुमान जी ने सुनाई थी। उसने अशोक वन को भी ध्वंस तहस नहस करके तुम्हारे पुत्र को मारकर नगर को जला दिया था, तो भी तुमने अपनी गुण ग्राहकता के कारण यही समझा कि उसने तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं किया। तुम्हारा वही सुंदर स्वभाव विचार कर हे दशग्रीव, मैंने कुछ धृष्टता की है। हनुमान ने जो कुछ कहा था उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि तुम्हें न लज्जा है, न क्रोध है, न चिढ़ है। रावण बोला, अरे बानर, जब तेरी ऐसी बुद्धि है तब तो तू बाप को खा गया। ऐसा वचन कहकर रावण हंसा। अंगद ने कहा, पिता को खाकर फिर तुमको भी खा डालता, परंतु अभी तुरंत कुछ और ही बात मेरे समझ में आ गई। अरे नीच अभिमानी, बाल के निर्मल यश का पात्र कारण जानकर तुम्हें मैं नहीं मारता। रावण, यह तो बता कि जगत में कितने रावण हैं। मैंने जितने रावण अपने कानों में सुन रखे उन्हें सुन। एक रावण तो बाली को जीतने पाताल गया था, तब बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध रखा। बालक खेलते थे और जा जाकर उसे मारते थे। बाली को दया लगी, तब बाली ने उसे छोड़ा दिया। एक रावण जो बलि को जीतने पाताल में गया था, तब बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध रखा। बालक खेलते थे, जा जाकर उसे मारते थे। बलि को दया लगी तो उन्होंने उसे छोड़ा दिया। फिर एक रावण को सहस्त्रबाहु ने देखा और उसने दौड़कर उसको एक विशेष प्रकार से विचित्र जंतु की तरह समझकर पकड़ लिया। तमाशे के लिए वो उसे घर ले आया। तब पुलस्त मुनि ने जाकर उसे छुड़ाया। एक रावण की बात कहने में तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। वो बहुत दिनों तक बाल की काख में रहा था। इनमें से तुम कौन से रावण हो? खींचना छोड़कर सच सच बता दो। सट सोई रावण बलशीला, हर गिरी गए जान सुजलीला। जान उमापति जा ससुराई, पूजे उजे सिर सुमन चढ़ाई। सिर सरोज निज करनी उतारी, पूछे अमित भारत पुरारी। भुज विक्रम जानई दिगपाला, सठ अजऊ जिनके उरसाला। जानई दिग्गज उर कठिनाई, जब जब बिरऊ जाई बरियाई। जिनके दसन कराल न फूटे, उर जागत मूलक इव टूटे। जासु चलत डोलत इमि धरनी, चलत मत गज जिमि लघु तरनी। सोई रावण जग विदित प्रतापी, सुनई न श्रवण अलीक प्रलापी। तेहि रावण कहाँ लघु कहसी, नर कर करसी बखान। रे कपि बर बर खल बखल, अब जाना तब ज्ञान।
रावण ने कहा, अरे मूर्ख सुन, मैं वही बलवान रावण हूँ जिसकी भुजाओं की लीला करामात कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी सूरता उमापति महादेव जी जानते हैं, जिन्हें अपने सिर रूपी पुष्प चढ़ा चढ़ा कर मैंने पूजा था। सिर रूपी कमलों को अपने हाथों से उतार उतार कर मैंने गणित बात त्रिपुरारी शिव जी की पूजा की थी। अरे मूर्ख, मेरी भुजाओं का पराक्रम दिक्पाल जानते हैं, जिनके हृदय में वो आज भी चुभ रहा है। दिग्गज दिशाओं के हाथी मेरी छाती की कठोरता को जानते हैं, जिनके भयानक दांत जब जब जाकर मैं उनसे जबरदस्ती भिड़ा, मेरी छाती में कभी नहीं फूटे, अपना चिन्ह भी नहीं बना सके, बल्कि मेरी छाती से लगते ही वे मूली की तरह टूट गए। जिसके चलते समय पृथ्वी इस प्रकार हिलती है जैसे मतवाले हाथी के चलते समय छोटी नाव। मैं वही जगतपति जगत प्रसिद्ध प्रतापी रावण हूँ। अरे झूठी बकवाद वाले, क्या तूने मुझको कानों से कभी नहीं सुना? उस महान प्रतापी और जगत प्रसिद्ध रावण को मुझे तू छोटा कहता है और मनुष्य की बड़ाई करता है? अरे दुष्ट, असभ्य, तुच्छ बंदर, अब मैंने तेरा ज्ञान जान लिया। अंगद सकोप कह बानी, बोलु संभारी अधम अभिमानी। साहस बाहु भुज गहन अपारा, दहन अनल सम जासु कुठारा। जासु परसु सागर खर धारा, बूढ़े नृप अगणित बहुमारा। तासु गर्भ जेहि देखत भागा, सोनर क्यों दस शीस अभागा। राम मनुज कसते सठ बंगा, धनवी कामु नदी पुनि गंगा। पशु सुर धेनु कल्पतरु रूखा, अन्नदान अरु रस पीयूषा। पहनते अखरा शासन, चिंता मणि पुनि उपल दशासन। सुनुमति मंद लोक बैकुंठा, लाभ की रघुपति भगति अकुंठा। सेन सहित तब मानमति, बन उजारी पुर जारी। कसते सठ हनुमान कपि, गयऊ जो तब सुतमान। रावण के वचन सुनकर अंगद क्रोध सहित बोले, अरे नीच अभिमानी, संभाल कर सोच समझ कर बोल। जिनका फरसा सहस्त्र बाहु की भुजाओं रूपी अपार वन को जलाने के लिए अग्नि के समान था, जिनके फरसा रूपी समुद्र की नींव धारा में अनगिनत राजा अनेकों बार डूब गए, उन परशुराम जी का गर्व जिन्हें देखते ही भाग गया। अरे अभागे दशीष, वे मनुष्य क्यों कर है? क्यों रे मूर्ख दंड, श्री रामचंद्र जी मनुष्य हैं, कामदेव भी क्या धनुर्धारी हैं, और गंगा जी क्या नदी हैं, कामधेनु क्या पशु है, और कल्प वृक्ष क्या पेड़ है, अन्न भी क्या दान है, और अमृत क्या रस है। गरुड़ जी क्या पक्षी है, शेष जी क्या सर्प है। अरे रावण, चिंतामणि भी क्या पत्थर है। अरे ओ मूर्ख सुन, बैकुंठ भी क्या लोक है, और श्री रघुनाथ जी की अखंड भक्ति क्या और लाभों जैसा ही लाभ है। सेना समेत तेरा मान मत कर, अशोक वन को उजाड़ कर, नगर को जलाकर, तेरे पुत्र को मार कर जो लौट गए, तू उनका कुछ भी न बिगाड़ सका। क्यों रे दुष्ट, वे हनुमान जी क्या बानर है। परिहरि चतुराई, भजसि न कृपा सिंधु रघुराई। जो खल भय श्री राम कर द्रोही, ब्रह्म रुद्र सक राखी न तोही। मूढ़ वृथा जनि मारसि गाला, राम बयर अस होई हाला। तव सिर निकर कपिन के आगे, परिहरि धरनि राम सर लागे। ते तब सिर कंदुक समनाना, खेली है भालुक हिस चौगाना। जब ही समर को पी रघुनायक, छुटी है अति कराल बहुसायक।
तब खींचली अस गाल तुम्हारा, अस विचारी भजु राम उदारा। सुनत बचन रावण पर जरा, जरत महानल जनुगत परा। कुंभकर्ण अस बंधु मम, सुत प्रसिद्ध सक्रारी। मोर पराक्रम नहीं सुने ही, जिते हूँ चराचर झारी। अरे रावण, चतुराई कपट छोड़कर सुन। कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी का तू भजन क्यों नहीं करता? अरे दुष्ट, यदि तू श्री राम जी का बैरी हुआ तो तुझे ब्रह्मा और रुद्र भी नहीं बचा सकेंगे। रे मूढ़, व्यर्थ गाल न मार, डींग नहाक। श्री राम जी से बैर करने पर तेरा ऐसा हाल होगा कि तेरे सिर समूह श्री राम जी के बाण लगते ही बानरों के आगे पृथ्वी पर गिर पड़ेंगे, और रीछ बानर तेरे उन गेंद के समान अनेकों सिरों से चौगान खेलेंगे। तब श्री रघुनाथ जी युद्ध में कोप करेंगे और उनके अत्यंत तीक्ष्ण भाव से बाण छूटेंगे। तब तेरा क्या ऐसा गाल चलेगा? ऐसा विचार कर उदार कृपालु श्री राम जी को भज। अंगद के वचन सुनकर रावण बहुत अधिक जल उठा, मानो जलते हुए प्रचंड अग्नि में घी पड़ गया हो। बोला, अरे मूर्ख, कुंभकर्ण ऐसा मेरा भाई है, इंद्र का शत्रु सुप्रसिद्ध मेघनाद मेरा पुत्र है, और मेरा पराक्रम तो तूने सुना ही नहीं कि मैंने संपूर्ण जड़ चेतन जगत को जीत लिया है। का मृग जोरी सहाई, बांधा सिंधु प्रभुताई। ना गई खग अनेक बारी सा, सूर न होइते सुनो सब कीसा। मम भुज सागर बल जल पूरा, जहाँ बूढ़े बहु सुर नर सूरा। 20 पयोधि अगाध अपारा, को अस वीर जो पाई पारा। दिगपालन मैं नीर भरावा, भूप सुज सुखल मोहि सुनावा। जो मैं समर सुबत तब ना था, पुनि पुनि का सिजासु सुन गाथा। तो बसीठ पठवत के ही काजा, रिपुसन प्रीत करत नहीं लाजा। हर गिरि मथन निरखु मम बाहु, पुनि सठ कपि निज प्रभु सराहु। सूर कवन रावण सरिस, स्वकर काटि जेहि शीस। पुने अनल अति हरस बहु, बार साखी गौरी। रे दुष्ट, बानरों की सहायता छोड़कर राम ने समुद्र बांध लिया। बस यही उसकी प्रभुता है। समुद्र को तो अनेकों पक्षी भी लांग जाते हैं, पर इसी से वे भी सूरवीर नहीं हो जाते। अरे मूर्ख बंदा, सुन, मेरी एक एक भुजा रूपी समुद्र बल रूपी जल से पूर्ण है, जिसमें बहुत से सूरवीर देवता मनुष्य सब डूब चुके हैं। बता, कौन ऐसा सूरवीर है जो मेरे नथा और अपार 20 समुद्रों का पार पा जाएगा? अरे दुष्ट, मैंने दिक्पालों तक से जल भरवाया और तू एक राजा का मुझे सुयश सुनाता है। यदि तेरा मालिक तेरी गुणगाथा तू बार बार कह रहा है, जिसकी गुणगाथा तू बार बार कह रहा है, संग्राम में लड़ने वाला योद्धा है, तो फिर वो दूत किस लिए भेजता है? शत्रु से प्रीति संधि करते उसे लाज नहीं आती? पहले कैलाश का मथन करने वाली मेरी भुजाओं को देख। अरे फिर मूर्ख बानर, अपने मालिक की सराहना करना। रावण के समान सूरवीर कौन है, जिसने अपने ही हाथों से सिर काट काट कर अत्यंत हर्ष के साथ बहुत बार उन्हें अग्नि में होम दिया? स्वयं गौरीपति शिव जी इस बात के साक्षी हैं। जब ही कृपाला, विधि के लिखे अंक निज भाला। नर के कर आपन पद बाची, हसे उजानी विधि गिरा साची। सोमन समुझ त्रास नहीं मोरे, निका बिरंचि जरठ मति भोरे। आन वीर बल सठ मम आगे, पुनि पुनि कह सिलाज पति त्यागे।
कह अंगद सलज्ज जरा नहीं, रावण तो ही समान को नहीं। लाजवंत तब सहज सुभाऊ, निज मुख निज गुण कह सिन काऊ। सिर अरु शैल कथा चित रही, ताते बार 20 तय कही। सो भुज बल राखे उर घाली, जीते सहस बाहु बलि बाली। सुनुमति मंद तेई अब पूरा, काटने शीस की होई असुरा। इंद्रजाली कहु कही न मीरा, काटई निज कर सकल शरीरा। जरहि पतंग मोह बस, द्वार बहई कर वृंद। ते नहीं सूर कहा वही, समुझ देखो मति मंद। मस्तकों के जलते समय जब मैंने अपने ललाटों पर लिखे हुए विधाता के अक्षर देखे, तब मनुष्य के हाथ से अपनी मृत्यु होना बाझकर विधाता की वाणी लेखक को असत्य जानकर मैं हंसा। उस बात को समझकर स्मरण करके भी मेरे मन में डर नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बूढ़े ब्रह्मा ने बुद्धि भ्रम से ऐसा कुछ लिख दिया। अरे मूर्ख, तू लज्जा और मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार बार दूसरे वीर का बल कहता है। अंगद ने कहा, रावण, तेरे समान लज्जावान जगत में कोई नहीं। लज्जाशीलता तो तेरा सा स्वभाव ही है, तू अपने मुंह से अपने गुण कभी नहीं कहता। फिर सिर काटने और कैलाश उठाने की कथा चित्त में ऐसी चढ़ी हुई थी, इससे तूने उन्हें 20 बार कहा। भुजाओं के उस बल को तूने हृदय में ही छिपा रखा है, जिससे तूने शास्त्र बाहुबली और बाली को जीता था। अरे मंदबुद्धि, सुन, अब बस कर। सिर काटने से भी क्या कोई शूरवीर हो जाता है? इंद्रजाल रचने वाले को वीर नहीं कहा जाता, यद्यपि वो अपने ही हाथों अपना सारा शरीर काट डालता है। अरे मंदबुद्धि, समझ कर देख। पतंगे मोहवश आग में जल मरते हैं, गधों के झुंड बोध लाज कर चलते हैं, पर इस कारण वे शूरवीर नहीं कहलाते। अब जनि बत बढ़ाओ, खल करही, सुनो मम बचन मान परिहरही। दस मुख मैं न बसी थी आयऊं, अस विचारी रघुवीर पठायऊं। बार बार अस कहाई कृपाला, नहीं गजारी जसु बंधे श्रीकाला। मन महु समुझि बचन प्रभु केरे, सहेउ कठोर बचन सठ तेरे। नाही त करी मुख भंजन तोरा, लय जाते हूँ सीतहि बर जोरा। जानेऊ तब बल अधम सुरारी, सुने हरि आनी पर नारी। तैन सिचरपति गर्भ बहुता, मैं रघुपति सेवक कर दूता। जो न राम अपमान ही डरऊं, तोई देखत अस कौतुक करऊं। तोई पटकी मई से नहती, चौपट करी तब गाँव। जब युवती न समेत सठ, जनक सुतई ले जाऊं। अरे दुष्ट, अब बात बढ़ाओ मत कर, मेरा वचन सुन, अभिमान त्याग दे। हे दसमुख, मैं दूत की तरह संधि करने नहीं आया। श्री रघुवीर ने ऐसा विचार कर मुझे भेजा है। कृपालु श्री राम जी बार बार ऐसा कहते हैं कि सियार के मारने से सिंह को यश नहीं मिलता। अरे मूर्ख, प्रभु के उन वचनों को मन में समझ कर याद करके ही मैंने तेरे कठोर वचन सहे हैं, नहीं तो तेरे मुंह तोड़ कर मैं सीता जी को जबरदस्ती उठा ले जाता। अरे अधम, देवताओं के शत्रु, तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया जब तू सोने में पराई स्त्री को चुरा लाया। हे राक्षसों का राजा और बड़ा अभिमानी है तू, राक्षसों का राजा और बड़ा अभिमानी है, परंतु मैं तो श्री रघुनाथ जी का सेवक, सुग्रीव का दूत, सेवक का भी सेवक हूँ। यदि मैं
श्री राम जी के अपमान से न डरूं तो तेरे देखते देखते ऐसा तमाशा करूं कि तुझे जमीन पर पटक कर, तेरी सेना का संहार कर, तेरे गांव को चौपट कर नष्ट भ्रष्ट करके, अरे मूर्ख, तेरी युवती स्त्रियों सहित जानकी जी को मैं ले जाऊं। जो अस कराऊं तदपि न बढ़ाई, हुए बंधे नहीं कछु मनुसाई। कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख सुति संत विरोधी। तनु पोषक निंदक अघ खानी, जीवत सम सम 14 प्राणी। अस विचारी खलु बंधउ न तोई, अब जनि रिस उपजा वसि मोही। सुनि सकोप कह निशिचर नाथा, अधर दसन दसिमी जत हाथा। रे कपि अधम मरन अब चाहसी, छोटे बदन बात बड़ी कहसी। कटु जल पसी जड़ कपि बल जाके, बल प्रताप बुद्धि तेज न ताके। अगुन अमान जाई तेहि, दीन पिता बनवास। सो दुख अरु जुबती बिरहे, पुनि निस दिन मम त्रास। जिनके बल कर गर्व तोही, ऐसे मनुज अनेक। खाय निशाचर दिवस निसी, मूढ़ समुचित जिटे। यदि तुझे मैं जमीन पर पटक कर, तेरी सेना का संहार कर, तेरे गांव को चौपट करके, अरे मूर्ख, तेरी युवती स्त्रियों सहित जानकी जी को मैं ले जाऊं, यदि ऐसा करूं तो भी इसमें कोई बड़ाई नहीं है। मरे हुए को मारने में कुछ भी पुरुषत्व बहादुरी नहीं है। वाम मार्गी, तब भी वाम मार्गी थे, वाम मार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र, बदनाम, बहुत बूढ़ा, नित्य का रोगी, निरंतर क्रोधयुक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों का विरोधी, अपना ही शरीर पोषण करने वाला, पराय निंदा करने वाला और पाप की खान, महान पापी। ये 14 प्राणी जीते ही मुर्दे के समान है। फिर से सुनो, कौन से 14 प्राणी? वाम मार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र, बदनाम, बहुत बूढ़ा, नित्य का रोगी, निरंतर क्रोधयुक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों का विरोधी, अपना ही शरीर पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला, पाप की खान, महान पापी। ये 14 प्राणी जीते ही मुर्दे के समान हैं। अरे दुष्ट, ऐसा विचार कर, मैं तुझे नहीं मारता। अब तू मुझ में क्रोध न पैदा कर, मुझे गुस्सा न दिला। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों से ओठ काट कर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला, अरे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है, इसी से छोटे मुंह बड़ी बात कहता है। रे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर कड़वे वचन बक रहा है, उसमें बल, प्रताप, बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है। उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो पिता ने वनवास दे दिया। उसे एक तो वो उसका दुख, उस पर युवती स्त्री का विरह, और फिर रात दिन मेरा डर उसको बना रहता है। जिसके बल का तुझे गर्व है, ऐसे अनेक मनुष्यों को तो राक्षस रात दिन खाया करते हैं। अरे मूढ़, जिद छोड़कर समझ विचार कर। जिद छोड़कर अब तो समझ विचार कर। जब तीर कीनी राम कह निंदा, क्रोधवंत अति भयउ कपिंदा। हरिहर निंदा सुनई जो काना, कोई पाप गोगात समाना। कटकटान कपि कुंजर भारी,
दुभुज दंड तमकी मही मारी। डोलत धरनी सभासद खसे, चले बाजी भय मारुत ग्रसे। गिरत संभारी उठा भूतल पर मुकुट अति सुंदर। कछुते ही लय निज सिर आरे, कछु अंगद प्रभु पास पवारे। आवत मुकुट देखी कपि भागे, दिनहि दूक परम विधि लागे। ई रावण करी कोप चलाए, पुलिस चारी आवत अति धाये। कह प्रभु हंसी जनि हृदय डेराहू, लोक न असनि के तु नहीं राहू। एक रीट 10 कंधर के रे, आवत बाली तनय के प्रेरे। तरकी पवन सुत कर गहे, आनि धरे प्रभु पास। कौतुक देखई भालु कपि, दिन कर सरिस प्रकार। नाना सब सन कह तरिसाई, धरऊ कपि धरि मारहु, सुनि अंगद मुस्कान। जब उसने श्री राम जी की निंदा की, तब तो कपि श्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि अपने कानों से जो भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनता है, उसे गोवध के समान पाप होता है। वानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाए शब्द किया, और उन्होंने तमक कर जोर से अपने दोनों भुजदंडों को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, जिसमें बैठे हुए सभासद गिर पड़े, और भय रूपी पवन भूत से ग्रस्त होकर भाग चले। रावण गिरते गिरते संभल उठा, उसने उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधार कर रख लिया, कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु रामचंद्र जी के पास फेंक दिया। मुकुटों को आते देख बानर भागे, सोचने लगे विधाता, क्या दिनों में ही उल्कापात होने लगा, तारे टूटकर गिरने लगे, अथवा क्या रावण ने क्रोध करके 4 वज्र चलाए हैं, जो बड़े धाय के साथ वेग से आ रहे हैं। प्रभु ने उनसे हंसकर कहा, मन में डरो नहीं, न ये उल्का है, न वज्र है, ना केतु या राहु है। अरे भाई, ये तो रावण के मुकुट हैं, जो बाली पुत्र अंगद के फेंके हुए आ रहे हैं। पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने उछलकर उनको हाथ से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। रीछ और बानर तमाशा देखने लगे। उनका प्रकाश सूर्य के समान था। वहां सभा में क्रोधयुक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि बंदर को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। अंगद यह सुनकर मुस्कुराने लगे। ये विनय पत्रिका का पद 65वां पद है। इसका राग भैरव है। राम राम रम राम राम रटु राम राम जपु जीहा।
राम राम रम राम राम रटु राम राम जप जिया। राम नाम नव नेह मेह को मन हठि होहि पपिया। राम नाम नव नेह मेह को मन अति होहि पपिया। राम राम रम राम राम रटु राम राम रप जिया। सब साधन फल कूप सरित सर सागर सलिल निरासा। सब साधन फल कूप सरित सर सागर सलिल निरासा। राम नाम रति स्वाति सुधा शुभ सीकर प्रेम पियासा। राम राम रम राम राम रटु राम राम जप जिहा। राम राम रम राम राम रटु राम। गरज तरज पाषाण बरसी पवि प्रीति परख जी जाने। गरज तरज पाषाण बरसी पवि प्रीति परख जी जाने। अधिक अधिक अनुराग उमंग उर पर परमिति पहचाने। राम राम रम राम राम रटु राम राम जप जिहा। राम राम रम राम राम रटु राम राम जप जिहा। राम नाम गति राम नाम मति राम नाम अनुरागी। राम नाम गति राम नाम मति राम नाम हुई गए हैं जे हुई गए हैं जे हुई हैं जे तेई त्रिभुवन गनियत बड़ भागी। एक अंग मग अगम गवन कर एक अंग मग अगम गवन कर बिलम न छिन छिन छाहे। तुलसी हित अपनो अपनी दिशि निरुपति नेम निभाए। तुलसी हित अपनी अपनी दिशि निरुपति नेम निभाए। राम राम रम राम राम रटु राम राम जप जिहा। राम नाम नव नेह मेह को मन अति होहि पपिया। राम नाम नव नेह मेह को मन हति होहि पपिया। इसका भावार्थ है, हे जीव तू सदा राम राम में रमा कर। तू सदा राम राम में रमा कर, राम राम रटा कर और राम राम का जाप किया कर। हे मन, तू भी राम नाम में प्रेम रूपी नित्य नवीन मेघ के लिए हट करके पपीहा बन जा। जैसे पपीहा कुआं, नदी, तालाब और समुद्र तक का जल की जरा से भी आशा न कर केवल स्वाति नक्षत्र के जल की एक प्रेम बूंद के लिए प्यासा रहता है, ऐसे ही तू भी और सारे साधनों तथा उसके फलों की आशा न कर केवल श्री राम नाम के प्रेम रूपी अमृत की बूंद में ही प्रीति कर। पपीहे पर उसका प्रेमी मेघ गरजता है, डांट बतलाता है, ओले बरसाता है, वज्रपात करता है। इस प्रकार कठिन से कठिन परीक्षा करके पपीहे के अनन्य प्रेम को पूर्ण रूप से परख कर जब वो इस बात को जान लेता है कि ज्यों जो परीक्षा लेता हूँ त्यों तो इस पपीहे का प्रेम अधिकाधिक बढ़ता है, तब उसे स्वाद की बूंद मिलती है। इसी प्रकार भगवान की दया से परीक्षा के लिए कैसे ही संकट आकर तुझे विचलित करने की चेष्टा क्यों न करें, तू तो अनन्य मन से श्री राम नाम की ही शरण ग्रहण कर, राम नाम में ही बुद्धि लगा, राम नाम का प्रेमी बन। ऐसे राम नाम के आश्रित जितने भक्त हो गए हैं, अभी हैं और आगे होंगे त्रिलोकी में, उन्हीं को बड़ा भाग्यवान समझना चाहिए। ये राम नाम में अनन्य प्रेम करने का एकांगी मार्ग बड़ा कठिन है। ये तू इस मार्ग पर चला जाए तो क्षण क्षण में सांसारिक सुखों की छाया लेने के लिए ठहर कर देर न करना। हे तुलसीदास, तेरा भला तो अपनी ओर से श्री राम नाम में निरुपधि अर्थात निष्कपट प्रेम के निभाने से ही होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।